नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो अपोनेंट हैं ये शायद यूएई के लग रहे हैं और इनका नाम है ओपनी। अंक बहुत ही शानदार है, 2584। तो लाइव मैच है दोस्तों। तो आज फिर मैं अपना मूव चलूँगा, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो क्या आज आई एन्जॉय डिफीट अपनी हार का मज़ा ले सकेगा या ये आई एन्जॉय डिफीट को उसकी हार का मज़ा दे पाएंगे, ये मुझे देखना है। इन्होंने नाइट चल दिया है, दैट मीन्स मेरा E5 वाला पॉन खतरे में है। तो E5 वाले पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी फीस या एक्स्ट्रा पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो यहीं पे समाप्त होता है मेरा डिस्क्लेमर। अब हम मैच में आगे चलते हैं। तो ये नाइट से मेरा E5 वाला पॉन मार सकते हैं, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना नाइट C6 पोजीशन पर रख दिया है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हो सकता है, मैं हार भी जाऊँ। डिपेंड करता है अपोनेंट के मूव पर के वो कौन सा मूव चलेगा। तो बिशप उठाकर इन्होंने C4 पोजीशन में चल दिया है, खतरनाक मूव। मतलब कि ये अपना नाइट G5 पोजीशन पे चल सकते हैं। तो मैं H3 वाले पॉन H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पे चल दिया है, जिससे कि ये अपना नाइट बाहर ना निकाल सके। और मुझे लग रहा है कैजलिंग करने की शुरुआत कर सकते हैं। कैजलिंग करना चाहेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये लेफ़्ट साइड में। तो अगर ये कैजलिंग करेंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो इन्होंने कैजलिंग ना करते हुए अपना D2 वाला पॉन D4 पोजीशन रख दिया है। तो क्या मुझे ये पॉन मार देना चाहिए? जवाब है यस, मार देना चाहिए। मुझे यही लगा, इसलिए मैंने चला। अगर आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप चल सकते हैं। और इनका नाइट में मार दूंगा, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि इस नाइट को मारने के बाद मैं अपने क्वीन का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं नाइट बाहर निकालूंगा। लेकिन नाइट कहाँ चलूँ? नहीं, उससे पहले मैं क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बाहर लेके आए, दैट मीन्स ये अपने नाइट को D5 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो मैंने C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर चल दिया, जिससे कि कहीं से भी ये अपने नाइट को D5 पोजीशन पर या फिर B5 पोजीशन पर ना रख सके। तो क्या मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए? अभी तक तो जवाब है नहीं। तो इनको मैं ट्रैप कैसे कर सकता हूँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कैजलिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ दोस्तों। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो अपना बिशप मैंने B7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं उसके बाद कैजलिंग करूँगा। सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। क्या कैजलिंग करना चाहिए? नहीं, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। कैजलिंग तो कर ही सकता हूँ मैं, लेकिन जैसे कैजलिंग करूँगा ये अपने क्वीन से मेरा A7 वाला पॉन मार देंगे। तो हाल फिलहाल में कैजलिंग नहीं करूँगा, पहले कोई नया मूव चलना पड़ेगा। कौन सा? लेकिन कौन सा मूव चलूँ? ये सोचना है। बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो इनकी जो प्लानिंग है, ये E4 वाला पॉन ये आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट बाहर निकालूंगा। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद कोई आगे मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। ट्रैप करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। क्या इनके पॉन को मारना उचित रहेगा? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैच बढ़िया है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? ये मुझे सोचना है।
ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये मुझे लग रहा है नाइट B5 पोजीशन पर चल सकते हैं। और अगर इन्होंने नाइट B5 पे चला तो क्या मुझे कैसलिंग करना चाहिए? यस, कैसलिंग कर लेना चाहिए। अगर इन्होंने नाइट B5 पे चला तो मैं कैसलिंग ही करूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने अपना नाइट गवा दिया है, मैं इनका नाइट ही मारूंगा सबसे पहले, उसके बाद देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो क्या क्वीन मुझे गवा देना चाहिए? नहीं, इतनी आसानी से नहीं, क्वीन बचाना है, उसके बाद देखना है इनका मूव। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कैजलिंग तो मैं हाल फिलहाल में नहीं कर पा रहा हूँ, और इनको ट्रैप किया कहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले विशप मार देना चाहिए, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो स्पॉन को एक कदम आगे चलना है, मैच इंटरेस्टिंग है। और स्पॉन को मार देना सबसे सही ऑप्शन मुझे लग रहा है इस समय, क्योंकि मैं रूक बाहर निकालना है, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अभी तक तो मैच शानदार चला है और रूक मैं बाहर लेके आ गया हूँ। बढ़िया, क्वीन से क्वीन एकदम सामने रख दिया इन्होंने, बहुत ही गलत मूव। तो क्वीन तो मैं मार ही दूंगा, अब इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। वैसे नॉर्मली मैं इस तरीके के मूव चलता नहीं, उनका क्वीन मैं छोड़ सकता था, लेकिन चेस में जब तक गलती नहीं होगी तब तक अपोनेंट को पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने मिस्टेक की और वो समझ गए, मिस्टेक कर दी और जा चुके हैं। तो देखिए, गलतियाँ जब भी अपोनेंट करे उसको छोड़िए मत कभी भी, चाहे कुछ भी हो। ये बात अलग है, बहुत ही सिली मिस्टेक थी उनकी, डायरेक्ट क्वीन उन्होंने गवा दिया। तो चेस में तो यही होता है, जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरी मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, जो कि मुझे तो खैर मैं अपना बोलूँ तो मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।